डियर पीपल टीचर्स, आपका डीएलडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम सतत एवं समग्र मूल्यांकन के बारे में जानेंगे कि सतत और समग्र मूल्यांकन क्या है। कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन, सीसीई। कंटिन्यूस मतलब सतत, कंटिन्यूस, और नेक्स्ट सी कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन मतलब इसको हम निरंतर कंटिन्यूस, निरंतर, कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक, जिसको हम समग्र भी बोलते हैं, व्यापक मूल्यांकन। तो ये मूल्यांकन की आधुनिक पद्धति है। और ये पद्धति जो है, मूल्यांकन की जो परंपरागत पद्धति होती है, उस पद्धति को, ये मूल्यांकन की नवीन पद्धति जो है वो इस पद्धति को नहीं मानती है, क्योंकि ये बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ये सतत और समग्र मूल्यांकन परम आवश्यक है इसका, क्योंकि इसके प्रयोग से शिक्षा के विभिन्न स्तरों में आजकल इसका प्रयोग हो रहा है। ये कंटिन्यूस है, बच्चे की कंटिन्यूस सतत प्रक्रिया है मूल्यांकन। कई बार हम मूल्यांकन को अलग समझते हैं, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। तो अब बच्चे का ये सीसीई किस में, क्योंकि जो परंपरागत पद्धति है वो बच्चे के शैक्षिक उद्देश्यों की ही पूर्ति करती है, लेकिन शिक्षा में जो शिक्षण सहायक क्रियाएं होती है उनको नजरअंदाज किया जाता है। इस पद्धति में शैक्षिक उद्देश्यों के साथ साथ जो गैर शैक्षिक उद्देश्य है, जिससे बच्चे के व्यक्तित्व का निखार होता है, उसको भी इस मूल्यांकन के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो दो तरह के जो इसके पक्ष हैं, दो पक्ष हैं इसके। एक पक्ष है संज्ञानात्मक और दूसरा है सहसंज्ञानात्मक। देयर आर टू एरियाज of continuous comprehensive evaluation. First is co-scholastic area और दूसरा है फर्स्ट इज scholastic area और दूसरा है co-scholastic area। तो ये दो तरह के एरियाज हैं। एक संज्ञानात्मक है, संज्ञानात्मक में बच्चे के बौद्धिक विकास की बात करते हैं, और ये शैक्षिक पक्ष है, जिसमें से बच्चों ने विषय से संबंधित क्या सीखा, वो जो है हम उस शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। सहसंज्ञानात्मक में जो अन्य सहायक क्रियाएं हैं, जिसमें से बच्चे का, चाहे हम बात करें कि बच्चे का मानसिक विकास, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, सभी तरह के जो विकास है बच्चों के, ये हम सहसंज्ञानात्मक के द्वारा जांचते हैं। तो बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट तभी होता है जब उसका बच्चे के सभी व्यक्तित्व के, जितने भी बच्चों के व्यक्तित्व को निखारने के जो पक्ष हैं, उन सभी पक्षों का जो है वो मूल्यांकन हो। एक अच्छा नागरिक बने, एक बच्चे का जो है वो संपूर्ण उसका जांचना कि बच्चे को कितना आया है, चाहे वो जो हम बच्चे को हर दिन जो यूनिट टेस्ट या दूसरे कंसेप्ट पढ़ाते हैं वो बच्चों को कितना आया, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चा जो है वो उसकी शारीरिक क्रियाओं के लिए जो स्कूलों में गतिविधियां होती है, मानसिक क्रियाओं के लिए, सामाजिक क्रियाओं के लिए, बच्चों में लीडरशिप की क्वालिटी, स्वास्थ्य और बच्चों में सफाई का कितना, तो उसमें ईमानदारी के गुण, दूसरी क्वालिटीज जो है जिससे व्यक्तित्व का निखार होता है, इसको भी जांचा जाता है। इसके साथ संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक दो तरह के बच्चों के उसके पक्षों को जांचा जाता है। तो इसमें क्या है, किस तरह से जांचा जाता है, तो इसमें पहला है रेगुलरिटी इन असेसमेंट। रेगुलरिटी सीसी की जो बात करते हैं, रेगुलरिटी इन असेसमेंट का मतलब है कि रेगुलर असेसमेंट, बच्चे का नियमित रूप से बच्चे की जांच, नियमित उसका परीक्षण। दूसरा है फ्रीक्वेंसी, उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, बार बार
वीकली टेस्ट, कंसेप्ट क्लियर होने के बाद डेली, उसके बाद फोर्टनाइटली 15 दिन के बाद, यूनिट के बाद मंथली टेस्ट। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो बार बार बच्चे को जांचना, उसको उसके दोनों तरह के संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक पक्षों को का मूल्यांकन करना, ये फ्रीक्वेंसी उसमें होती है। और तीसरा उसमें टाइमिंग की बात की जाती है कि कौन सा टेस्ट कितने कितने टाइम पर होना चाहिए। तो ये भी बड़ा जरूरी है कि छोटे बच्चों के स्तर के अनुसार कितना है, मौखिक हम टेस्ट ले रहे हैं, परीक्षण उसकी जांच कर रहे हैं कि लिखित कर रहे हैं, ये सारी चीजें, या उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सारी जो है वो इस दोनों में आती है। जो चौथा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, रेमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग, निदानात्मक शिक्षण। बच्चे को अगर फिर भी जो कंसेप्ट नहीं आता है तो उसकी रिमेडियल निदान किया जाता है किसी और के द्वारा, कोई नई मेथड का प्रयोग करके, और यूज ऑफ करेक्टिव मेजर। करेक्टिव मेजर्स का मतलब कि जो सही मापन जो है वो किया जाए, उसका प्रयोग किया जाता है कि किस तरह किस मेथड के साथ कौन सी लर्निंग मटेरियल बच्चों को दिखाई जाए, कौन सा टेक्निक लगाई जाए, वो टेक्निक जो है वो लगाई जाती है। और उसके बाद ये फीडबैक होती है, बच्चों की फीडबैक। अगर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब हम बच्चों को इस तरह से कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं और फिर उसको अगर नहीं क्लियर है तो रिमेडियल टीचिंग, निदानात्मक और मेजर का प्रयोग, और फिर फीडबैक, मतलब बच्चा जो है इनरिच हो जाता है। तो वो जो है वो बच्चे का एक सचेत और समग्र व्यापक मूल्यांकन हो जाता है, फिर कोई कमी नहीं रह जाती है। बच्चा जो है वो उसमें मिनिमम लर्निंग से मैक्सिमम लर्निंग तक चला जाता है। तो ये जो है सतत और समग्र मूल्यांकन है। तो धन्यवाद। जय